भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को एकाग्रचित्त होकर के हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। कल हमने आपसे एक चर्चा चालू की कि मन बुद्धि का समर्पण कैसे करें। भगवान ने तो गीता में कह दिया, रामायण में कह दिया, सारे वेदों शास्त्रों में कह दिया, और वेदों में तो यहां तक कह दिया मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। लेकिन क्या हम अब तक समझ पाए या नहीं समझ पाए? कल मैंने आप लोगों के सामने जो कुछ अपने अल्प शब्दों से निवेदन किया, मैंने आप सबसे कहा था किसी के मन में भी कोई प्रश्न हो आप खुलकर पूछ सकते हैं, और अगर आप नहीं पूछते हैं, दो बातें, या तो मैं ऐसा समझूंगा कि सब समझ गए हैं, या आप अपना नुकसान कर रहे हैं। बोलिए। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन 100% बुद्धि और मन का समर्पण नहीं हो पा रहा है, इसका उपाय बताइए। बहुत सुंदर। और किसी का कोई प्रश्न? कोई भी पूछिए। आप मुझे देखिए, किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। मुझे तो कल एक ऐसी बात मालूम हुई किसी भक्त के द्वारा कि बड़ा सरप्राइज हुआ। मैं कई घंटे तक सोचता रहा। एक संप्रदाय का कोई भक्त जो नाम दीक्षा भी दे रहा है, अच्छी बात है, गुरु संप्रदाय है, अगर गुरु किसी को अधिकारी देता है तो दे सकता है, लेकिन उसको भी अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ कि भगवान से पर्दा नहीं किया जा सकता। अगर वो भी हमसे कहे भगवान का पर्दा कर दो, फिर संसारी चर्चा कर लो, इसका मतलब आप भगवान से पर्देदारी मांगते हो। अभी तक भी आपको ये एहसास नहीं हो रहा। जानत है प्रभु सबके मन की, उनसे पर्दा कभी कोई कर नहीं सका। ये इतनी सी बात, ये इतनी सी बात हम बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा समझ नहीं पाते।
हमने कहा उसकी नजर से चींटी से लेके ब्रह्मा तक कोई नहीं बचा हुआ। जानत हैं प्रभु सबके मन की, और मन ही आपको समर्पण करना है। अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। राजकुमार जी ने प्रश्न किया, हम मन बुद्धि का समर्पण नहीं कर पा रहे। अच्छी बात है, मालूम तो पड़ा, कैसे किया जाए मुझे बताइए। समर्पण जब करना होता जब कुछ हम करके देते, जब ये भी पता है कि भगवान 24 घंटे हमारे मन को देख रहे हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं, टोक नहीं रहे, रोक नहीं रहे, बस नोट कर रहे हैं कितनी देर आपका मन गुरु भगवान के परिवार में रहता है और कितनी देर आपका मन संसार में रहता है। ये आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। एक एक घंटे का 1 मिनट का समय निकाल के नोट कर लीजिए, 3 घंटे का नोट कर लीजिए, मैंने पिछले 3 घंटे में क्या किया था। अरे 12-14 घंटे ही तो आप जागते होंगे, 15 घंटे जागते होंगे मैक्सिमम, उसका हिसाब तो नोट कर ही सकते हो कि मैंने इतनी देर में क्या किया। आपकी बैलेंस शीट शाम को तैयार हो जाएगी, मैंने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया, कितना मेरा मन गुरु भगवान और भक्तों में गया और कितना मेरा मन शरीर और संसार में गया। अब बात जो राजकुमार जी ने पूछी, एक समुद्र के किनारे बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं, बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं, बहुत तेज तूफान आया, बवंडर आया, कुछ पेड़ गिर गए और कुछ पेड़ वापस एज इट इज खड़े हुए हैं। ये गिरे कौन से पेड़ जी? जिनमें अगर थी तो जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अब देखिएगा, सुनिएगा, जिनकी जड़ें कमजोर थी वो गिर गए, जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक गई हुई हैं वो सहन कर गए। अब आप क्या कहोगे, जो गिर गया वो अच्छा पेड़ था या जो बच गया वो अच्छा पेड़ था? आप यही बोलेंगे जो बचा है वो अच्छा पेड़ है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर तुलसीदास जी को एक धक्का लगा उनकी पत्नी का, वो गिर गए, राम की तरफ चले गए। आपको और हमारे को रोज धक्के लगते हैं, तुलसीदास जी को एक धक्का लगा, वो गिर गए, भगवान की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें संसार में, माया में, परिवार में ज्यादा धसी हुई नहीं थी। आपका और हमारा अनंत जन्मों का ये ममता मोह आसक्ति की जड़ें कितनी पकी हुई हैं। आप ऐसा मत समझिएगा ये इसी जन्म की ममता मोह आसक्ति है, ना ना, ये मन है, ये मन हर जन्म से आता है, ये मरता नहीं है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते, मन बुद्धि नहीं मरता, ये तो सूक्ष्म शरीर में यात्रा करता है, जहां ये आत्मा जाती है वहां मन भी साथ जाता है। अब मन में तो रहती है दुनियादारी, इसी जन्म की दुनिया नहीं है, इसी जन्म का बेटा बेटी नहीं है, उनकी याद नहीं है, मगर वो अपनी जड़ पकड़े हुए हैं, पकड़े हुए। सत्संग सब सुनते हैं, सत्संग सब सुनते हैं, किसी का चित्त एक बात में
मानने को तैयार हो जाता है, कसम खा लेता है, दृढ़ संकल्प कर लेता है। और किसी का मन ऐसे थोड़ी होता है। ध्यान से सुनिएगा, वो अपनी बुद्धि को समझा रहा है। गुरु जी के कहने से क्या होता है, भगवान के कहने से क्या होता है? परिवार तो मेरा है, शरीर तो मेरा है। यानी वो अभी तक भी अपने को शरीर और परिवार का ही मानता है। इस अज्ञानता को पहुंचना नहीं चाहता, मिटाना नहीं चाहता। और चाहता भी है तो जब कोई जूते चप्पल लगते हैं संसार से, परिवार से, पल दो पल के लिए, उसके बाद फिर वापस आकर के फिर खड़ा हो जाता है। झोंका आया झुका, झोंका गया वापस अकड़ के खड़ा हो गया। अब बात आती है कि समर्पण करा कैसे जाए। सरल माध्यम, क्योंकि मेरे को कठिन ना तो मैं जानता हूं ना मैं बता सकता हूं। मुझे पता है जब शरणागति, मन बुद्धि का सरेंडर आसानी से हो सकता है और भगवान के सामने छल कपट छिद्र चल नहीं सकता। आप देखिएगा, आप गुरु के सामने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने क्या करके जाते हैं? अरे अपना तन संवार के, सुंदर साड़ी पहन के, सुंदर सूट पहन के भगवान को अच्छा दिखाने जाते हो या अच्छा होके जाते हो? गोपियों ने तो कभी श्रृंगार नहीं किया, जैसी थी वैसे ही भगवान ने चीरहरण के समय उनके गंदे वस्त्र, गोपियां तो कई कई दिन तक वस्त्र बदलती भी नहीं थी, वो भी भगवान ने अपने कंधे पर रख लिए। और हम लोग, बुरा मत मानिएगा कोई भी, हम अच्छा बनना नहीं, अच्छे की एक्टिंग करना चाहते हैं। संसार को तो एक्टिंग पसंद आती है, क्योंकि संसार के आगे एक्टिंग ही करनी है। हम यही व्यवहार गुरु और भगवान के सामने करते हैं, यही एक्टिंग करते हैं। वहां चलती नहीं, मगर अपने मन में हमारे गुरुजी को पता नहीं चला, अरे बाबा ये तुम्हारी खोपड़ी क्या रही है, पता सब है। वो टोकते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, जानते हैं प्रभु सबके मन की। पूजा पाठ करने वाले, मंदिर जाने वाले, जप तप व्रत दान करने वाले, अगर अभी हमने इतने व्रत किए अपने बेटे की रक्षा करने के लिए, बेटा मर गया, हम क्या कहते हैं? अरे कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है, सब बकवास है, ढकोसलेबाजी बातें हैं। वरना हमने इतने व्रत किए, हमने भागवत भी करा ली, गीता पाठ भी करा लिया, और आजकल तो एक और बड़ा पाप होने लगा है, महामृत्युंजय का जाप करा लिया। यानी भगवान अपने परिवार को तो मार सकते हैं, तुमने महामृत्युंजय का जाप कराया है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करें, अपनी कानून को टाल दें। हम भगवान को धोखा देना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, कल मैंने आपसे कहा था, एक कथा आपको सुनाई थी कि जब एक दादी अपने पोते को लेके पहुंची, छोटे से को, और कहा गुरुजी आपका आशीर्वाद है, आप ही की कृपा से हुआ है। तो गुरुजी ने यही तो कहा, भाई अच्छी बात है, ये तो क्लीन स्लेट आया है, ऐसे ही को तो शिष्य बनाना चाहिए, क्लीन स्लेट को ही तो शिष्य बनाना चाहिए। लेकिन वो घबरा गई, ये क्या कह रहे हैं गुरुजी, मैं तो आज तक पलटी नहीं, मैं तो आज तक लीपा पोती में लगी रही, आपकी भी हाँ में हाँ, भगवान की भी हाँ में हाँ, परिवार की भी हाँ में हाँ। मन परिवार को दे रखा है, क्या आपसे रहते हूं कि आपकी शरणागति में हूं।
ये गुरु और भगवान के सामने नहीं चलेगा। तो क्या करना चाहिए, सरलता से समझिएगा। पुकारो रोके गोविंद राधे, न भूलो मन पल छीन आधे। सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। बस इतनी सी बात बताइए। कोई मैं वेद शास्त्रों की बातें नहीं कर रहा हूं, सरल माध्यम में कहा इस बात को भूलना नहीं। अब ऐसे थोड़ी होता है पति की बात सुने या गुरुजी की बात को याद रखें। अरे बाबा, गुरुजी की बात नहीं है, इस देह में हरि मिलत है ये बात है, और इसे भूलना नहीं, रटना भी नहीं। उन्होंने एक ही बात तो कही, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। उन्होंने कब कहा तुम मुझे याद करो या राम राम करो या कृष्ण कृष्ण करो। ये शरीर मिला है भगवान को पाने के लिए। हम शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं ना, स्वस्थ करके मरने को, मृत्यु को टाल सकते हो क्या? वो सुनिश्चित है, आएगी, समय पर आएगी। फिर किसी ने पूछा गुरुजी इसके लिए क्या करना होगा अभ्यास? देखिए मैं तो सरलता से बता रहा हूं। सीताराम आचार्य जी ने कहा, कितना प्यार से कहा। बोले भाई शिष्य पूछ रहे हैं कि क्या करें हम, मन बुद्धि की शरणागति हो जाए। उन्होंने कहा आप परिवार की शरणागति में कैसे हुए? बोले उनका चिंतन किया हमने। अभी माँ बाप ने एक फोटो दिखाया, ये लड़की तेरे लिए पसंद की है। हम मन का झूला, मन की पींग बढ़ाने लगे, उस फोटो का ध्यान करने लगे। लड़की को लड़के का फोटो दिखाया, उसकी पींग बढ़ाने लगे। गुरु ने फोटो दिखाया भगवान का कि भगवान से प्रेम करो, और उधर पींग नहीं बढ़ा रहे, उधर चिंतन नहीं कर रहे, उधर मनन नहीं कर रहे, उधर सुमिरन नहीं कर रहे। आप बताइए, मरने वाले शरीर का, छूटने वाले परिवार का, छूटने वाले संसार का 24 घंटे में कितने घंटे चिंतन करते हो? और जिसको पाने के लिए शरीर मिला उसका कितनी देर चिंतन करते हो? सोचिए आप अपने आप। सीताराम आचार्य जी ने उसके लिए बड़ा सरल माध्यम कहा। भाई क्या करते हो? बैठता हूं, खड़ा होता हूं, घूमता हूं, फिरता हूं। बोले शाबाश, और क्या क्या करते हो? उन्होंने तुम्हारे ही शब्दों से कहा, बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। उन्होंने आपको रियलिटी ऑफ लाइफ का प्रैक्टिकल बताया। नर देह जिसने दिया सो प्रिय दरस आए दिखाए दे। ये चाहना करो कि तुमने मेरे को प्रभु ये शरीर दे दिया। संत महात्मा ने बता दिया इस देह में हरि मिलत है। अब अपने मन में प्यास पैदा करो। लेकिन हम कहां करें? हम तो माया मांग रहे हैं, काया मांग रहे हैं, भगवान को धोखा दे रहे हैं। एक संत राम सुखदास जी क्या कहते थे? आप गुरु के पास जाकर, भगवान के सामने जाकर आप बिल्कुल भोले बालक बन जाओ। क्यों? आत्मा परमात्मा का अंश है। आप 100 साल के हो जाओ तब भी परमात्मा के अंश ही रहोगे। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति आपका बेटा हो तो आपका बाप बन जाता है कि बेटा रहता है? क्या राष्ट्रपति अपने पिता के सामने जाके ये कहता है कि तुम मुझे नमस्कार करो, मैं राष्ट्रपति हूं? और हम लोग भगवान के सामने
प्रभु जी 1 करोड़ रुपया दो तो 1 लाख खर्च कर दूं। भगवान भी हंसते अंदर ही अंदर कि गधाए, तेरे को और कोई मिला नहीं, मैं ही मिला हूं बेवकूफ बनाने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे भोला बालक मल मूत्र विष्ठा में पड़ा हुआ रोता है, आप और हम लोग भी। अब आप कहेंगे हम तो बड़े हो गए, हमारे ऊपर तो कोई मल मूत्र विष्ठा नहीं लगी हुई है, आप देख लो। अरे बाबा क्या देख लो, बच्चा, ध्यान से सुनो, बच्चा तन साफ नहीं करना जानता था, उसका मन साफ था। एक एक शब्द ध्यान देना, बच्चा तन साफ नहीं कर सकता था, उसका मन साफ था। हमारा तन तो हमने साफ कर लिया, मन में जो गंदगी बाहर लिपटी थी वो अंदर भर ली। अब वही, अब आप कहोगे गंदा मन, गंदी बुद्धि, गंदा चित्त। आप मुझे बताइए, जैसे एक एक शब्द ध्यान देना, बहुत सरल मार्ग बताने जा रहा हूं। अगर अभी भी किसी ने अपनी बुद्धि लगाई, शब्दों को सुना नहीं और माना नहीं, लेकिन परंतु किया, तो जैसे अब तक भटक रहे हैं आगे ही भटकते रहेंगे। छोटा बच्चा जब मल मूत्र विष्ठा में लिपटा होता है, मां 4 चांटे मारती है, वो रोता हुआ मां की तरफ चिपटता है। आप बताइएगा, छोटा बच्चा मां से मुंह फेर के चला जाता है क्या? चाटा खा के भी उसकी तरफ चिपटता है। इसी प्रकार से हमारा अंदर मन और बुद्धि दूषित हैं, मल मूत्र विष्ठा से भरे हुए हैं। आप भगवान के सामने शुद्ध करके नहीं जा सकते। जैसे हो ऐसे ही समर्पण करना है, जैसे हो। ये व्यवहार संसार के साथ तो चलता है, गुरु और भगवान के साथ ये छल कपट नहीं चलता। जहां अब तक सोचते थे बुद्धि में विचार निकलते हैं, आप जो विचार करते हो, क्या हमारी सोच होनी चाहिए? पहले कहते थे हमारा परिवार के साथ संबंध है, अब ससुराल के साथ संबंध है। अब जब से गुरु मिल गए और आपको आत्मज्ञान हो गया, अभी भी धिक्कार है उस जीव को जो गुरु भी धारण करता है, शरणागति का ढोंग भी करता है और बुद्धि को पलटना नहीं चाहता। अरे कल तक मुझे नहीं पता था, आज तो पता चल गया। कल तक कहता था ईश्वर को कभी देखा नहीं, ईश्वर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, वो तो राम का संबंध कौशल्या से था, दशरथ से था, हमारा क्या मतलब। अब मत सोचिए ये बातें। जब गुरु आ गए तो क्या सोचिए, ईश्वर हैं, ईश्वर सब जगह हैं, वो सब समय हैं। कैसे सब हैं? जो आप ईश्वर संबंधी विचार और अनुकूल विद्या से करें, अनुकूल भाव से। जित देखूं चित श्याममयी है। लोग तुम्हें बुरा कहें, कहने दो, उन्हें करने दो, उन्होंने थोड़ी सत्संग सुना है। आप अपने गुस्से पर गुस्सा करो, अपने क्रोध पर चप्पल मारो कि आज मुझे गुस्सा क्यों आया। आज मारोगे तो कल क्रोध नहीं आएगा। मैं आपको अपनी जिंदगी की बता रहा हूं, मैं अपने आप को बहुत धिक्कारता हूं। अगर कभी मन में कोई क्रोध का भाव भी अगर आ जाए तो मन ही मन बहुत धिक्कारता हूं। ये करने से होगा। हमारा संबंध, अरे अभी तो जीवन में पता चला, नहीं तो सत्संग में आके क्या पता चला। अगर आपको रामचरितमानस की एक चौपाई नहीं याद हुई अब तक, मैं कौन हूं, ईश्वर अंश, शरीर माता पिता का अंश, संसार का अंश, पंचमहाभूत का अंश। आज समझा
तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। ये तो गुरु की कृपा है कि हमें हमसे परिचय करा दिया। हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर बने घूम रहे थे, अपना पता नहीं था, अपना पता नहीं, जग को पढ़ाने चले हैं। अब आपको इससे आगे और गहरी बात बताने जा रहा हूं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण